कहते हैं कि ईश्वर कितने पावरफुल है कि ब्रह्मा विष्णु महेश को डांस करवाते हैं, नचाते हैं। जग पे कनो तुम देख नहीं आ रहे, विधि हरि शंभु नचाव नहीं आ रहे, नचाते हैं। कौन ऐसा करवा सकते हैं जो उससे भी पावरफुल है? समय के अनुसार ब्रह्मा विष्णु महेश का भी मृत्यु होती है। समय बड़ा है लेकिन होता है। आगे कहते हैं तेऊ न जानहु मरम तुम्हारा, अयुर तुम्हारी को जाननिहारा। सुन लीजिए क्या कह रहे हैं आप सब। सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शिष्य हैं और गुरुदेव का जजमेंट है कि एक ईश्वर पर अचल विश्वास, पूर्ण भरोसा सभी गुरु भक्तों के लिए। अगर कोई इष्ट है तो सदगुरु है, दूसरा कोई नहीं। क्या कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश के बारे में? त्यों न जानहु मरम तुम्हारा, परमात्मा को प्राप्त करने का जो राज्य, रहस्य, प्रक्रिया, क्रियाएं जो है, जो मंत्र है, वो ब्रह्मा विष्णु नहीं जानते हैं। त्यों न जानहु मरम तुम्हारा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसलिए रामचंद्र मानस कह रहे हैं। आगे कहते हैं सोई जान ही जे हो देहि जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। कहते परमात्मा को कौन जान सकता है? जिसे परमात्मा जना देंगे। बात प्रश्न उठता है कि परमात्मा को हम तभी जान सकता है जब परमात्मा हमें जना देंगे। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जाने भगत भगत उर चंदन। अब परमात्मा हमारे पास कैसे आएंगे? अगर उनको जानना है तो या तो हम जाएंगे उनके पास या वो आएंगे मेरे पास। ये दोनों में से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा निराकार है, वो शब्दातीत है, शब्दों से परे है, इंद्रियातीत है, इंद्रियों से परे है। ना हम जा सकते हैं उसके पास, ना वो आ सकते हमें मेरे पास। तब कैसे होगा? तो कहां जाएंगे? तो इसका पुष्टि हमारे दरिया साहेब बिहारी करते हैं कि दरिया दिल दरियाब है, अगम अपार बेअंत, सब में तो ही में सबे, जाने मर्म कोई संत। अगर ईश्वर को प्राप्त करने का कोई मर्म जानता है, कोई राज्य रहस्य जानता है, तो एक ही है, वो संत सदगुरु है, दूजा कोई नहीं है इस सृष्टि में। वो सिर्फ गुरु है, गुरु 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 है और कोई नहीं है। गुरु की समीपता प्राप्त करेंगे तब आप ब्रह्म की साक्षात्कार करेंगे। और इसका पुष्टि खुलासा गोस्वामी जी महाराज करते हैं। कैसे करते हैं? वो कहते हैं बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोतम पुंज जासु वचन दबी करनी कर। ब्रह्म के रूप नर के रूप में हरे, सदगुरु नर के रूप में हरि है और कृपा की सिंधु है। गुरु का मतलब होता है ज्ञान, और ज्ञान एक रास्ता की सदृश होता है। ज्ञान एक रास्ता की सदृश होता है, और रास्ता की पहुंच कहां तक होता है? मंजिल तक। रास्ता की पहुंच मंजिल तक होता है। जो सदगुरु ज्ञान रूपी रास्ता पे चलता है, सफर करता है, वो मंजिल को प्राप्त करता है। विद्यते हृदय ग्रंथेश छिद्यन्त सर्व संशयः, क्षीयन्ते चास कर्माणि तस्मिन् दृष्टे पारा बड़े। उस बड़े से बड़े परमात्मा को देख लेने से हृदय की संशय मिट जाती है, हृदय की गांठ टूट जाती है, सारे संशय छिन्न हो जाता है। ये जीव को प्राप्त कर लेता है, ये आत्मा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। जानत तुम्ही होई जाई, आप परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे। और ये किसी से हो सकता है? वो है गुरु तत्व भगवान। 5 मिनट के अंदर हम अपनी वाणी को विराम दूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि इस संसार में ये जो मन फैला हुआ है ये बड़ा चंचल है। चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् प्रक्षीणा चित्ते द्रपस्य निगृह्य इंद्रियः। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं ये जो मेरा मन है ये बड़ा चंचल है, बलवान है, बहुत दृढ़ जिद्दी है। इसे वश में करना मतलब आकाश में वायु को रोक देना। भगवान श्री कृष्ण कहते सही कहते हो। और संशयं महाबाहो
मनो तो निग्रहम चलम अभ्यासेन च कांतये वैराग्येन च गृह्यते। हे अर्जुन, तुम सही कहते हो। इस मन जो है बड़ा बलवान है, इसे बस में करना मतलब आकाश में वायु को रोक देना। लेकिन इसका भी समाधान है। वो समाधान क्या है? कहा वैराग्य और अभ्यास। वैराग्य क्या चीज का? तो संसार की नश्वरता का ज्ञान ही वैराग्य है, और उसके अनुकूल व्यवहार करना ये क्या है? ये वैराग्य है। घर परिवार संसार को छोड़ने से, हिमालय में जाने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। समझनी पड़ेगी। ये समझ का चीज है, एक ज्ञान की चीज है। किसको छोड़ेंगे? कोई मेरा तो है ही नहीं। माता को छोड़ेंगे? करोड़ों माता को त्याग दिए हैं। पिता को छोड़ेंगे? करोड़ों पिता को त्याग दिए हैं। किसको छोड़ना? कोई मेरा अपना है ही नहीं। तो मन बड़ा चंचल है। संसार की नश्वरता का ज्ञान और अभ्यास क्या चीज का? मन बड़ा जिद्दी है, तो अभ्यास क्या चीज का करेंगे? तो वो क्या है? वो गुरु 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 तत्व है। एक तत्व दृढ़ाभ्यासात् यावन्ना विजितं मनः प्रक्षीण चित्ते दर्पस्य निग्रहत इंद्रिय दोषः पद्मन्ये इव हेमन्ते छियन्ति भोग वासना। एक तत्व के दृढ़ अभ्यास तो तत्व है। गुरु तत्व के दृढ़ अभ्यास से ये मन वश में होता है। और जब ये मन वश में होता है, ये मन कौन सी डगर पर करता है? अद्भुत अंतर की डगड़िया, जहां पर चलकर प्रभु मिलते, वो अंतर की डगड़िया में प्रवेश कर उस ईश्वर के साक्षात्कार करता है। ये कब करता है? जब सदगुरु की समीपता को प्राप्त करता है। बिना सदगुरु की समीपता को कोई प्राप्त किए ईश्वर तत्व को, खुद को नहीं जान सकता है। दरिया साहब ने कहा कि दरिया तन से जुदा नहीं, सब कुछ तन के माही, जुग जुगति कर पाइए बिना जुगति कछु नाही। दरिया साहब जब परमात्मा को प्राप्त किया तो अपने नाम को परमात्मा के नाम से घोषित किया कि दरिया तन से जुदा नहीं, अर्थात परमात्मा तन से जुदा दूर नहीं है, वो हमारे अंदर है। लेकिन क्या कहते हैं? जोग जुगति कर पाइए बिना जुगति कछु नाही, बिना जुगति कछु नाही। और जुगति जाने तो सहजे तरे, शिव सहजो बाई तरे हम भी तर सकते हैं। लेकिन जुगति जानेंगे करेंगे तो हम भी तर सकते हैं। जो कोई जोग जुगति में आवे दीतम दर्श दे किसो पावे, तुम ही सुबग मुकुर है भाई, तुम्ही में साहब सुरती दिखाए। अगर सदगुरु से जुगति जानकर आंतरिक भक्ति करेंगे तो आपके अंदर ही परमात्मा को दिखा देंगे सदगुरु। है खुशबू पास में, जाने परे नहीं कोई, भ्रम लगे भटकत फिरे, तीरथ व्रत सब कोई, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माई, ऐसे घट में पीब है दुनिया जानी नहीं। ऐसे घट में ही पीब है, बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं जो तुम निज आपन घर चाहो ते आपू में आपू देखी मिली रहो। अगर निज घर जाना है तो कहां से शुरू करना है? तो निज तन से। हमारे आराध्य देव ने घोषणा की कि निज घर जाना है। निज घर मतलब परमात्मा के धाम। कौन सा धाम? न तद भास्यते सूर्यो न शशांको न पाप कहा, यद गत्वा निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। उस परम लोक जाना है, दिव्य लोक जाना है। कौन सा लोक? जोगी जंगम सेवरा सन्यासी दरवेश, बिना प्रेम पहुंचे नहीं दुर्लभ सदगुरु देश। जहां सदगुरु विराजते वो देश जाना है तो क्या करना पड़ेगा? हैं? वो निज तन से यात्रा करना पड़ेगा। जो तुम निज आपन घर चाहो तो आपू में आपू देखे मिल रहो, सब तो ही पास जुदा कछु नाही, मानुक तन अनुपम जग माहे। ये मानव का जो तन है ये अनुपम है, अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है कि इसमें परमात्मा विराजते हैं। इसीलिए भगवान राम ने इस मानव शरीर की विशेषता दिया, देवताओं से बड़े बताया। क्या कहा उन्होंने? बड़े भाग मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ शब ग्रंथ ही गावा। भगवान राम ने कहा ईश्वर के अवतार है, ध्यान दीजिए, फिर भी वो हम लोगों को विशेष बतला रहे हैं। क्यों? क्या कारण है? उसे तो बोलना चाहिए बड़े भाग देवता तन पावा, बड़े भाग विष्णु तन पावा, बड़े भाग शिव तन पावा। ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा बड़े भाग मानुष तन पावा। क्यों? क्या कारण है? कारण यह परमात्मा ने एक ऐसी विशेषता, एक ऐसी क्वालिटी, एक ऐसा रास्ता दिया है मानव के शरीर में
जिस रास्ते पे सफर करके जीव को प्राप्त करता है। और इस तरह की विशेषता, इस तरह की रास्ता अन्य किसी जाति के प्राणी में परमात्मा ने नहीं दिया है। इसलिए भगवान राम ने कहा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। इसमें साधन का धाम है, ये शरीर साधन का धाम है। इस शरीर के माध्यम से साधन धाम मोक्ष के द्वारा, इस शरीर के माध्यम से साधना करेंगे तो आप अपने मोक्ष के दरवाजा खोल लेंगे और आप परमात्मा का साक्षात्कार कर लेंगे। खुदा को ढूंढने जाएंगे तो वहां खुद को पाएंगे। वहां खुदा नहीं रहेगा, वहां ईश्वर नहीं रहेगा, खुद को पाएंगे। ईश्वर रह गया तो फिर मुक्ति नहीं हुआ, क्योंकि जो राम का स्वरूप है वो मेरा स्वरूप है, जो मेरा स्वरूप है वो राम का स्वरूप है। जो मेरा स्वरूप है वही राम का स्वरूप है, वही कृष्ण का स्वरूप है। अपने स्वरूप को जानिए, परमात्मा को जान लीजिएगा, या राम के स्वरूप को जानिए, परमात्मा को जान लीजिएगा, ईश्वर स्वरूप को जानिए, परमात्मा को जान लीजिएगा। बात एक ही है, दो नहीं है। तो अपने आप को जानने के लिए सबसे पहला गुरु भेद चाहिए। बिना गुरु भेद के संसार सागर से आप तर नहीं पाएंगे। इसलिए जितने भी भारत के संत हुए हैं और भारत के अलावा जितने भी दूसरे जगह का संत हुए, सभी ने कहा गुरु के तत्व को प्राप्त करो, गुरु के ज्ञान को प्राप्त करो और अपने आंतरिक भक्ति करके इस तत्व को प्राप्त करो। इसी में सार्थकता है, जीवन मानव का जीवन की सार्थकता है। इतना ही कह के वाणी में विराम। जो भी कहने में त्रुटियां हुई होगी तो अब देख ही गए, हम सब बच्चे हैं और युवा सन्यासी हैं और गलतियां तो होती ही रहती है। इसलिए आप सब बड़े हैं, श्रेष्ठ हैं। मेरे गलतियों को क्षमा करके हम